ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डिनर पार्टी में गोलियां चली हैं। एक बार फिर से राष्ट्रपति की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक देखने को मिली, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। हालांकि इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की एक टिप्पणी वायरल हो गई। उन्होंने कहा था कि आज रात कुछ गोलियां चलेंगी। अब उनकी इस टिप्पणी की टाइमिंग उनके वायरल होने की वजह बन गई। दरअसल व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर कार्यक्रम स्थल पर एक शूटर के हमले से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा था वो पूरी तरह तैयार है। मैं आपको बता रही हूं, आज रात का उनका भाषण एकदम क्लासिक डोनाल्ड जे ट्रंप स्टाइल में होगा। ये मजेदार होगा और मनोरंजक भी। आज रात इस कमरे में बहुत कुछ चलने वाला है, बहुत गोलियां चलेंगी, यानी कुछ बहुत बड़ी बातें कही जाएंगी और इसलिए हर किसी को इसे देखना चाहिए। ये सचमुच बहुत शानदार होने वाला है। दरअसल कैरोलिन लेविट स्पष्ट रूप से ट्रंप के उस भाषण का जिक्र कर रही थी जो उनकी जोरदार और जोशीली सार्वजनिक तकरीरों की खासियत से होती है। आपको बता दें, कैरोलिन लेविट जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीडिया चैनल के पत्रकार से ये बात कही थी जो कि अब एक बार फिर से वायरल हो रहा है। हालांकि ये बयान उन्होंने इस हमले से पहले दिया था। हालांकि उनका ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप जब इस पार्टी में कुछ संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर कुछ कड़ी बातें होंगी, कुछ गोलियां चलेंगी, ये उनका इशारा था। लेकिन अब जब ट्रंप के इस डिनर कार्यक्रम में गोलियां चली तो अब कैरोलिन लेविट का यह बयान वायरल हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में हुए हमले से पहले कैरोलिन लेविट ने ऐसा क्यों कहा था। हालांकि कैरोलिन लेविट ने साफ तौर पर कहा था कि ट्रंप के संबोधन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कड़ी बातें कही जाएंगी, यानी गोलियां चलेंगी। हालांकि ये पूछे जाने पर कि ये भाषण किसने लिखा है, उन्होंने कहा कि मैं इसका श्रेय नहीं ले सकती। डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही अंदाज में वो खुद ही कागज पर कलम चलाते हैं और इसलिए इसमें ज्यादातर काम उन्हीं का है। आपको बता दें, शनिवार की रात व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान गोलियों की आवाज से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस घटना के समय वहीं मौजूद थे। तो कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई है। जैसे ही गोलियों की आवाज आई, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी और वाइस प्रेसिडेंट को सुरक्षित घेरा बनाकर वहां से बाहर निकाला। बाकी लोगों ने गोलियों से बचने के लिए खुद को नीचे छुपा लिया। डर का भाव वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। घटना के लगभग 1 घंटे बाद व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने बताया कि सीक्रेट सर्विस के द्वारा रोके जाने से पहले संदिग्ध के पास कई हथियार थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई नाइफ यानी कि चाकू थे। एक अधिकारी को गोली लगी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण वो सुरक्षित बच गए। ट्रंप ने कहा कि उसे बहुत करीब से और एक बहुत ही शक्तिशाली बंदूक से गोली मारी गई, लेकिन जैकेट ने अपना काम बखूबी किया है। और उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि संदिग्ध शूटर एक लोन वुल्फ था। उन्होंने संदिग्ध को एक पागल आदमी करार दिया और कहा कि उन्हें ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दिखता। इस हमले का कारण ईरान के साथ चल रहे युद्ध से कोई संबंध है।